नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी के रीसेंट स्टेटमेंट्स पे और जानेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या नए बदलाव आ रहे हैं। देखिए, जब किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या किसी देश में जाके कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उनका एक एक शब्द और एक एक स्टेटमेंट उनका व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि वो रिप्रेजेंट करता है उस देश के ऑफिशियल स्टैंड को। यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी के स्टेटमेंट भारत के ऑफिशियल स्टैंड को एस्टेब्लिश करते हैं। इस वक्त वो जापान के ऑफिशियल विजिट पे हैं, जहाँ उन्होंने जापान के पूर्व पीएम शिंजो एबे की वाइफ से मुलाकात की। शिंजो एबे के बारे में आपको याद होगा कि 2022 में इनका असैसिनेशन कर दिया गया था और असैसिनेशन करने वाले ने ये कहा था कि उसने इनको इसलिए मारा क्योंकि ये किसी ऐसे रिलीजन से संबंधित हैं जिसे वो नफरत करता है। खैर, ये अभी चर्चा का विषय नहीं है। दरअसल जयशंकर जी वहाँ 16th इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग को अटेंड करने के लिए 3 डे विजिट पे हैं। उसी मीटिंग के दौरान उनसे रशिया यूक्रेन पे क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अभी काफी लंबे समय से किसी और कंट्री द्वारा ऑक्युपाई रहा है। तब किसी वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ क्यों नहीं बोला। उन्होंने कहा, लोग जब उसूलों और सिद्धांतों की बात करते हैं तो चेरी पिकिंग क्यों करते हैं, यानी सहूलियत के हिसाब से अच्छा और बुरा क्यों किया जाता है। Even today, parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. So yes, today we are being told that there are principles involved. I wish I'd seen that principle in play for the last 8 years. I've seen those principles cherry-picked when it suits people and not when it doesn't suit. यहाँ पे चेरी पिकिंग का मतलब हुआ कि सेलेक्टिवली चीजों को उठाना। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जब केक आता है तो उस केक के ऊपर जो चेरी रखी होती है तो बच्चे अक्सर उस चेरी पे लपकते हैं, सबसे पहले चेरी को ही खाते हैं। आपको याद होगा कुछ ऐसे ही टोन में उनका एक और स्टेटमेंट म्यूनिच कॉन्फ्रेंस में भी वायरल हुआ था, जब उनसे रशिया से क्रूड ऑयल परचेज पे सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था कि अगर भारत के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों है। Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me, you know. देखिए, पिछले कुछ समय से इंडिया का टिल्ट यूएस की तरफ झुक रहा था। न केवल इंटरनेशनली बल्कि डोमेस्टिकली भी ये बात उठने लगी थी कि क्या इंडियन ओशन में इंडिया यूएस का एक स्ट्रेटेजिक अलाई बनता जा रहा है। यूएस के साथ फाउंडेशन एग्रीमेंट, क्वाड, मालाबार एक्सरसाइज, काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा था जो इंडिया के लिए इस तरह का नैरेटिव तैयार कर रहा था। बट अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे रीअलाइन कर रहा है। देखिए, प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है कि यहाँ पर कोई भी एक साइड पिक करना इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी के नेशनल इंटरेस्ट के लिए एकदम ठीक नहीं है। आपको नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में जानकारी होगी। तब भी कोल्ड वॉर के टाइम पे पंडित नेहरू की फॉरेन पॉलिसी भी कुछ ऐसी ही थी। उस वक्त से आज में बस फर्क इतना है कि तब हम नॉन अलाइंड थे और अभी हम मल्टी अलाइंड हैं, यानी कि हम एससीओ में भी हैं तो हम क्वाड में भी हैं। यानी कि नारद मुनि की तरह हम असुरों के बीच भी बैठ के आते हैं और देवों के बीच भी बैठते हैं। और प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे ये आप पर है कि आप असुर किसे मानते हैं और देव किसे। सो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और चर्चा पे, तब तक के लिए जय हिंद।